हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली वोकैब है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और यूजुअल। कोई चीज़ लंबे समय तक होना जो हमने एक्सपेक्ट की हो या यूजुअली हो। नेक्स्ट है अनटेनेबल। अनटेनेबल मतलब अनसपोर्टेबल, अनजस्टिफाइड। कोई चीज़ अनजस्टिफाइड हो, अनसपोर्टेबल हो। नेक्स्ट वोकैब है ड्वेल एट लेंथ। ड्वेल एट लेंथ मीन्स थिंक, स्पीक, राइट अबाउट फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी चीज़ के बारे में बोलना या लिखना या सोचना बहुत लंबे टाइम तक। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक नाउन है। इसका मीन्स होता है फेडरलिज्म इज़ ए मिक्स्ड और कंपाउंड मोड ऑफ गवर्नमेंट डेट कंबाइंस ए जनरल गवर्नमेंट विथ रीजनल गवर्नमेंट इन ए सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम, डिवाइड द पावर्स बिटवीन देम। मतलब ये दोनों की पावर एक गवर्नमेंट का फेडरलिज्म बोलते हैं। मिक्स्ड या कंपाउंड गवर्नमेंट है, मतलब दो गवर्नमेंट को मिला के, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको मिला के फेडरलिज्म बोलते हैं। मतलब दोनों की अपनी अपनी पावर है, एक अलग अलग पावर है, तो उसी को फेडरलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है पेव द वे। पेव द वे फॉर ये एक फ्रेज है। इसका मीन्स होता है टू मेक इट ईजियर। कोई चीज़ आसान बनाना। फॉर समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ होना उसको ईजियर बनाना, या समवन टू डू समथिंग, कोई चीज़ कोई कर रहा है उसको आसान बनाना। नेक्स्ट है सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड एक वर्ब है। इसका मतलब होता है इंक्लूड, ऑब्जर्व इन समथिंग एल्स। किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाना, इंक्लूड करना, सम्मिलित करना। नेक्स्ट है एडिफाइस। एडिफाइस एक नाउन है। इसका मीन्स होता है कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग या स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेल। क्वेल एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है पुट एन एंड, कोई चीज़ को ख़त्म करना, फिनिश करना। नेक्स्ट है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है रिलेवेंट और एप्लीकेबल टू ए पर्टिकुलर मैटर। कोई भी चीज़ किसी मैटर के लिए एप्लीकेंट है, उचित है। नेक्स्ट है क्रम्बल। क्रम्बल मीन्स फॉल टू पीसेस, मतलब डिस्ट्रॉय करना, एक तरह से डिस्ट्रॉय होना, पीसेस में डिस्ट्रॉय होना। अवर्ड वर्ब है। इसका मीन्स होता है मेंटेन या डिक्लेयर या क्लेम। मेंटेन करना, कोई चीज़ बताना, डिक्लेयर करना या दावा करना। नेक्स्ट है फॉर्चुअस। ये है हैपनिंग बाय चांस रेदर देन इंटेंशन। कोई चीज़ अचानक होना, मतलब आपका इंटेंशन तो नहीं है लेकिन होना, फॉर्चुअस। नेक्स्ट है कॉन्सिलेटरी, एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स से होता है इंटेंडेड और लाइकली टू प्लेसिट और पैसिफाई करना, मिलाव करने वाला, मतलब पैसिफाई करना मतलब शांत करना, पैलेसिट मतलब भी शांत करना होता है, रिलैक्स करना। प्रीडिकैमेंट्स एक नाउन है। इसका मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बेरसिंग सिचुएशन। एक ऐसी डिफ़िकल्ट या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना बहुत ही जो एम्बेरसिंग हो, कठिन परिस्थिति। नेक्स्ट है कोहिसिवली कंसिस्ट ऑफ ए पार्ट डेट फिट टुगेदर वेल एंड फॉर्म यूनाइटेड फॉर्म। कोहिसिवली मतलब यूनाइटेड, एक साथ। नेक्स्ट है ओवरऑल एक वर्ब है। इसका मीन्स होता है सर्विस करना या मेंटेन करना है, किसी चीज़ को बनाए रखना। नेक्स्ट है एग्रीगेशन। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीन्स होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड टू कल्टिवेटेड लैंड और कल्टिवेशन ऑफ लैंड, कृषि संबंधी चीज़ों से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ए टाइमली रिमाइंडर। एक टाइमली नाउन है यहाँ पे और ये इसका एडजेक्टिव है। टाइमली मतलब टाइम से रिमाइंडर, याद दिलाना, कोई चीज़ याद दिलाना, रिमाइंडर। ऑन सुप्रीम कोर्ट जीएसटी वर्डिक्ट मतलब फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जीएसटी को रिलेटेड जो फैसला आया है, टाइमली रिमाइंडर है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। द सेंटर शुड बी मोर कंसिलेटरी टूवर्ड्स स्टेट्स फिस्कल डिलेमास एंड जीएसटी कंसर्न। सेंटर को क्या होना चाहिए, मोर कंसिलेटरी होना चाहिए, मतलब मोर शांत होना चाहिए, मतलब रिलैक्स कराना चाहिए टूवर्ड्स स्टेट फिस्कल मतलब रेवेन्यू, जो उसका रेवेन्यू होता है, जो भी उसके पास पैसा आता है। डिलेमास मीन्स होता है दुविधा, एंड जीएसटी कंसर्न्स मतलब चिंताएं।
तो स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट की सेंटर को क्या करना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा उनको रिलैक्स कराना चाहिए। जो स्टेट की, जो राज्यों की जो फिजिकल डिलेमा है, जो दुविधा है, उनको जीएसटी कंसर्न्स को, फिजिकल को रिलेटेड और जीएसटी की चिंताओं को रिलेटेड उसको उनको शांत कराना चाहिए। ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट। प्रोनाउंसिंग मतलब होता है डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना कोई चीज़। इट्स वर्डिक्ट, अपना वर्डिक्ट डिक्लेयर करते हुए, इट्स इसके लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए यूज हुआ है। अपना वर्डिक्ट डिक्लेयर करते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए, अपना फैसला डिक्लेयर करते हुए ऑन ए किस पे, ऑन ए प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट, जो बहुत लंबे टाइम से एक डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे टाइम के लिए। ओवर द किस पे, ओवर द लीवे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन ओशियन फ्राइट चार्जेस पेड बाय इम्पोर्टर्स। किस पे डिस्प्यूट चल रहा है, ओवर द लीवे। लीवे मतलब होता है इम्पोज करना, कोई चीज़ इस किसी पे डालना, किसी चीज़ को बोलना कि ये मानना है, मतलब इम्पोज करना एक तरीके से। गुड्स एंड जो जीएसटी और सर्विसेज को रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा है, उस पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने क्या किया, किस पर रिलेटेड, ऑन ओशियन फ्राइट चीज़। फ्राइट मतलब ट्रांसपोर्ट, जो ओशियन फ्राइट मतलब बाहर से कोई भी सामान आता हो या जाता हो, ओशियन ट्रांसपोर्ट मतलब सी के थ्रू। फ्राइट चार्जेज, जो फ्राइट चार्जेज जो किसके द्वारा पेड की जाती हैं, इम्पोर्टर्स के द्वारा, जो भी इम्पोर्ट करते हैं सामान, उसके द्वारा जो पेड की जाती है जो जीएसटी टैक्सेस, उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। और इसको रिलेटेड इन्होंने इसने क्या बोला है, अपना फैसला सुनाया है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या फैसला सुनाया, द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, थर्सडे के दिन हेल्ड डैट सच ए टैक्स वॉज अनटेनेबल। उन्होंने बोला इस टाइप का टैक्स क्या है, अनटेनेबल है। अनटेनेबल मतलब अनजस्टिफाइड है, जो अनडिफेंडेबल है, मतलब सपोर्टेबल नहीं है, उसको सपोर्ट करने लायक नहीं है ये। इट्स 153 पेजेज जजमेंट। इट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट का 153 पेज जजमेंट, जो 153 पेज का उन्होंने जजमेंट सुनाया, अपना फैसला सुनाया। हैज़ ऑल्सो ड्वेल्ट एट लेंथ ऑन द नेचर, हैज़ ऑल्सो उसने क्या किया, ड्वेल्ट एट द लेंथ, मैंने क्या बताया था, राइट करना किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक लिखना, और बहुत ज़्यादा लंबा लिखना, एक तरीके से बहुत लंबा उसमें लिखा हुआ है। किसमें, 153 पेजेस की जो जजमेंट आई उसमें लिखा हुआ है किसके ऊपर, ऑन द नेचर ऑफ रिकमेंडेशन, और रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के जो रिकमेंडेशन थी, जो उनके सुझाव थे, काउंसिल, जीएसटी काउंसिल मतलब एक पैनल होता है, एक्सपर्ट्स का पैनल जीएसटी को रिलेटेड। तो उसके नेचर के ऊपर वो किस प्रकार का है, उसके सुझाव किस प्रकार के हैं, उसको रिलेटेड उन्होंने 153 पेज का एक जजमेंट बताया। द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जीएसटी काउंसिल कौन क्या है, मतलब एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप टू ओवरसी, जो बनाई गई थी, सेटअप टू ओवरसी, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम, जो क्या करेगा, जो नज़र रखेगा, जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी काम चल रहा है इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम को रिलेटेड, उस पर ये इसको रिलेटेड बनाया गया था। वो इसलिए बनाया गया था जीएसटी काउंसिल, ताकि इस पर ध्यान दे सके। इन्वॉकिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इन्वॉकिंग मतलब होता है ट्राई करना, कोई चीज़ अटेम्प्ट करना बोल सकते हैं, यूज करना बोल सकते हैं, अप्लाई करना, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंस भी बोल सकते हैं, एग्जांपल देते हुए, या साइड मतलब हवाला देते हुए। इन्वॉकिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हवाला देते हुए, मतलब फेडरलिज्म मतलब मीन्स होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं, कोऑपरेटिव मतलब मिलके काम करते हैं, फेडरलिज्म। ये हवाला देते हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, द कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट बोथ द यूनियन, और कोर्ट ने क्या कहा, बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटर्स, जो यूनियन और जो सेंटर की जो और स्टेट के लेजिस्लेटर मतलब जो लॉ बनाते हो, जो कानून बनाते हो, हैव बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटर है, इसलिए हैव आया, हैव इक्वल, उन दोनों के पास इक्वल बराबर, साइमल्टेनियस मतलब
एक साथ, मतलब एक ही टाइम पे। एंड यूनिक पावर्स, और अलग पावर है, टू मेक जीएसटी लॉस, ताकि वो जीएसटी लॉ बना सके। उनके पास पावर है, इक्वल और साइमल्टेनियस पावर है, और यूनिक पावर्स है दोनों स्टेट के पास। क्योंकि फेडरलिज्म गवर्नमेंट क्या होता है कि जहाँ पे स्टेट और सेंटर के अपने अपने पावर्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं उनके पावर्स। तो उसने बोला उन दोनों के पास अपने अपने पावर्स हैं, उनकी यूनिक पावर्स हैं उनके पास, तो वो जीएसटी के ऊपर लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, और जो काउंसिल के जो रिकमेंडेशन थे, जो सुझाव थे, वेयर दे हैव 1/3 एंड 2/3 वोटिंग शेयर, जिसमें उनका क्या था 1/3 और 2/3 वोटिंग शेयर था। किसका? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वोटिंग शेयर उनका था। रिस्पेक्टिवली आर नॉट बाइंडिंग ऑन देम, वो उन पर क्या है, बाध्य नहीं है कि आप इनको माने ही माने। जो भी रिकमेंडेशन उसमें दी थी, जरूरी नहीं है कि वो माने ही माने इस चीज़ को। बाइंडिंग ऑन द मतलब बाध्य नहीं है। while amending the constitution to pave way for the tax system, जब अमेंड किया जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब संविधान को, अमेंड मतलब चेंज किया जा रहा था। टू पेव मतलब ईजियर करना, कोई चीज़ ईजियर करना, टू मेक ईजी फॉर द टैक्स सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा रहा था, ताकि टैक्स सिस्टम आसान रहे। डेट सब्स्यूम मल्टीपल सेंट्रल एंड स्टेट लेवीज, जिसने क्या किया टैक्स सिस्टम ने, जिसने क्या किया सब्स्यूम, इसके लिए टैक्स सिस्टम के लिए आ रहे सब्स्यूम, जिसने क्या किया मल्टीपल, बहुत सारे सेंट्रल और जो स्टेट टैक्सेस को उनको मिला दिया, मतलब एक बना दिया। बहुत सारे टैक्सेस चलते थे, लेकिन अब एक ही टैक्स चलता है, जीएसटी। Parliament had intended for the council recommendation to only have persuasive value as per the court. कोर्ट ने क्या कहा, पार्लियामेंट का यही प्लान था, मतलब यही इंटेंशन था, वो इंटेंटेड था कि जो काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशन है ओनली है परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव वैल्यू मतलब कन्विंसिंग वैल्यू, मतलब आप कोई रिकमेंडेशन दो, मानना ना मानना वो मेरे ऊपर है, आप उसको वो कन्विंस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप उसका पालन करो जो भी रिकमेंडेशन मिली है। तो ये कोर्ट ने कहा कि उसकी बस परसुएसिव वैल्यू है, जो उसने अनटेंडेड फॉर द काउंसिल रिकमेंडेशन एज पर द कोर्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि जरूरी है आप उसकी जो भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट ने दी है, जो भी काउंसिल ने दी है, उसको आप मानो ही मानो। दिस हैक्स पार्ट फियर्स, ये क्या करेगा, स्पार्क मतलब पैदा करेगा, स्पार्क करेगा। हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। ये क्या करेगा, ये डर पैदा करेगा कि डेट इंडिविजुअल स्टेट, हर कोई स्टेट, अलग अलग स्टेट कैन स्टार्ट कर सकते हैं। कैन के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। कैन स्टार्ट विटोइंग, स्टार्ट के बाद हमेशा सेकेंड आईएनजी फॉर्म आती है। विटोइंग मतलब रिजेक्ट करना द काउंसिल रिकमेंडेशन दैट दे डू नॉट एग्री विथ एंड रिफ्यूज़ टू इम्प्लीमेंट दैम। तो ये क्या करता है, डर पैदा करता है इन क्या कि इंडिविजुअल जो भी अलग अलग स्टेट हैं वो क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं जो भी काउंसिल की रिकमेंडेशन थी। अगर वो उस पर एग्री नहीं करते, तो सहमत नहीं है, उन रिकमेंडेशन को सही नहीं लगी, उसको मना भी कर सकते हैं। मना कर सकते हैं क्या करने से, इम्प्लीमेंट करने से, लागू करने से। दस इसलिए क्या करता है, द वन नेशन वन टैक्स एडिफाइज मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ए रिफॉर्म, जो ये क्या करेगा, ये थ्रेटन करेगा, ये उसको डराएगा, एक तरह से डराएगा, मतलब ये सही नहीं है उस चीज़ के लिए। वन नेशन वन टैक्स जो स्ट्रक्चर था ऑफ ए रिफॉर्म मतलब चेंज, डेट टुक ईयर्स टू ब्रिंग अबाउट मतलब हैपन, जिसको कितने साल लगे होने में। कि भाई हमेशा से बोलते थे कि एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए, अगर ऐसा होगा स्टेट्स नहीं मानेंगे जो भी रिकमेंडेशन है उसकी, वो एग्री नहीं करेंगे, तो ये जो वन नेशन वन टैक्स है उसके लिए खतरा है, उस स्ट्रक्चर के लिए खतरा है, जिसको सालों लगे ये इम्प्लीमेंट होने में, लागू करने में। अपोजिशन रूल स्टेट्स, जो अपोजिशन रूल स्टेट है मतलब जहाँ पे बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, हैव हेल्ड मतलब होता है वेलकम करना, यहाँ पे वेलकम के लिए यूज हुआ है। हैव हेल्ड द वर्डिक्ट, इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया। हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है यहाँ पे। इस वर्डिक्ट को उन्होंने इसका क्या किया, वेलकम किया, स्वागत किया। एज अपहोल्डिंग देयर राइट्स, उसने बोला कि इसको अपहोल्डिंग देयर राइट्स वीस वटे, उन्होंने बोला ये कोर्ट के इस फैसले को क्या बोला कि हम वेलकम करते हैं, इन्होंने हमारे जो भी अधिकार है उसको अपहोल्ड किया, मतलब सपोर्ट किया। स्टेट्स है इसलिए यहाँ पे दियर इसके लिए जो है पॉजेसिव
पोजेसिव जो फॉर्म है उसके लिए दियर आया है। वाइस वर्सा, वाइस अ वर्सा, वाइस विस ए विस मतलब रिलेटेड टू। व्हाट इफ यू टर्म्ड एज ए आर्बिट्री इम्पोजिशन, लेकिन कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री इम्पोजिशन। आर्बिट्री मीन्स होता है रैंडम, मतलब बिना सोचे समझे। इम्पोज करना मतलब किसी पे कि आपको ये करना ही है, मतलब बोझ डालना, एक तरह से इम्पोज करना उस पर। ऑफ सेंटर्स डिसीजन, सेंटर का जो डिसीजन इन द काउंसिल, उन्होंने बोला ये तो रैंडम इम्पोजिशन है। बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं रैंडम इम्पोजिशन है, मतलब रैंडम मतलब बिना सोचे समझे आपने कोई भी डिसीजन ले लिया। और जो इस सेंटर का डिसीजन है ये काउंसिल में बता रहे हैं, मतलब ये जो सेंटर का ही डिसीजन है काउंसिल के तौर पे आप हमें बता दो। द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने शॉर्ट टू क्वेल, उन्होंने क्या करना चाहा, हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, टू क्वेल, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ टू एंड मतलब ख़त्म करना, एंग्जाइटी जो भी परेशानियाँ हैं इसको रिलेटेड बाय इंडिकेटिंग, ये इंडिकेट करते हुए उन्होंने ख़त्म करना चाहा, ये इंडिकेट करते हुए बताते हुए डैट द कोर्ट हैज़ ओनली इलेबोरेटेड मतलब होता है एक्सप्लेन करना। उन्होंने बोला कोर्ट ने तो बस एक्सप्लेन किया है ऑन द काउंसिल एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट, जो काउंसिल है उसकी एग्जिस्टिंग अभी जो भी स्ट्रक्चर है उसका कैसे काम कर रही है, क्या हो रहा है, उसको रिलेटेड बस एक्सप्लेन किया है। एंड द स्टेटस का और वुड कंटिन्यू, और उन्होंने बोला जो करंट अभी सिचुएशन है, मतलब जो भी है काउंसिल का जो भी स्टेटस है अभी करंट, वो तो कंटिन्यू ही रहेगा, ये उन्होंने बोला। स्टेट कैन ऑलरेडी रिजेक्ट द काउंसिल्स डिसीजन, इन्होंने बोला स्टेट ने तो पहले ही काउंसिल्स की वो नहीं, स्टेट पहले भी काउंसिल की रिजेक्ट जो भी रिकमेंडेशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसमें वो ज़बरदस्ती नहीं है। बट नन हैज चूजन टू सो फार, लेकिन अब तक, सो फार मतलब अब तक नन मतलब किसी ने भी चूज़ मतलब चूज़ नहीं किया है, माना नहीं है, किसी ने अभी तक ये सब चूज़ नहीं किया मतलब रिजेक्ट नहीं किया है। जो काउंसिल की जो डिसीजन था उसको स्टेट्स कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं उनके डिसीजन, बट अभी तक तो किसी ने नहीं किया, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रहे हैं यहाँ पे। वाइल नॉर्थ ब्लॉक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए यूज होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। वाइल नॉर्थ ब्लॉक अंडरटेक्स ए डिटेल रिव्यू ऑफ द वर्डिक्ट, अंडरटेक मतलब बिगिन, कोई चीज़ स्टार्ट करना, कोई चीज़ करना, नॉर्थ ब्लॉक सिंगुलर इसलिए अंडरटेक्स आया, एक डिटेल रिव्यू करेगा इसका, ये जो फैसला आया उसका पूरी तरह से अच्छी तरह से दोबारा रिव्यू करेगा, दोबारा चेक करेगा। इट इज़ पर्टिनेंट डैट, ये उचित है, पर्टिनेंट मतलब ये सही है, ये उचित है कि उसने बोला कि जो इट इज़ पर्टिनेंट डैट इट आर्ग्यूड, इसने तर्क दिया, इसने बताया डैट इफ़ द काउंसिल रिकमेंडेशन वर नॉट बाइंडिंग, अगर काउंसिल की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है कि आपको उनको मानना ही मानना है, इट वुड लीड टू मतलब इसके कारण क्या होगा, एन इम्पास मतलब डेडलॉक, गतिरोध, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं। ये इस वजह से क्या होगा, इट वुड लीड टू एन इम्पास, एक गतिरोध होगा, एंड द एंटायर जीएसटी स्ट्रक्चर वुड क्रम्बल, और जितना भी जीएसटी स्ट्रक्चर वो क्या हो जाएगा, क्रम्बल हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे एक तरीके से। तो इन्होंने ऐसा बोला है, किसने, ये यहाँ पे एडिटोरियल ऐसा बोला है। नॉर्थ ब्लॉक ने क्या बोला, हम इस वर्डिक्ट जो भी फैसला आया उसका दोबारा रिव्यू करेंगे पूरी डिटेल, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है, ये उचित है कि उसने आर्ग्यू किया कि जो काउंसिल की जो भी रिकमेंडेशन अगर वो बाइंडिंग नहीं है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये गतिरोध पैदा हो सकता है स्टेट्स के बीच में, या लड़ाई हो सकती है, मतलब इम्पास मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और जो भी जीएसटी स्ट्रक्चर है वो सब खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस डज नॉट होल्ड वाटर मीन्स होता है वैलिड, ये वैलिड नहीं है, द कोर्ट अवॉर्डेड, कोर्ट ने क्लेम किया, मतलब ये बताया, अवॉर्ड मीन्स होता है क्लेम करना, बताना, दिस डज नॉट होल्ड, ये बिल्कुल ये वैलिड नहीं है, द कोर्ट वर्डिक्ट, जो भी इसने यहाँ पे बोला है, इसने बोला कि ये वैलिड नहीं है, ये सही है नहीं, लॉजिकल नहीं है। डैट इट हैज़ स्ट्रक डाउन ए टैक्स नोटिफाइड 2 days प्रायर टू द लॉन्च ऑफ जीएसटी है, उन्होंने बोला इसने क्या किया, स्ट्रक डाउन किया, कैंसिल किया, हटा दिया, एक ऐसा टैक्स जो नोटिफाई किया गया था पहले, अधिसूचित किया गया था जीएसटी रिजाइम के लॉन्च होने से 2 दिन पहले जो किया गया था,
उसको स्ट्रक डाउन किया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। जस्ट एज इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज मतलब ब्रिंक, मतलब किसी के कगार पे होना। जैसे कि ये क्या है, अपने 5 साल कंप्लीट होने के कगार पे है, ये ऐसा बोला है यहाँ पे। इस पर एक शायद ए फॉर्चुअस नज, नज मीन्स होता है पुश, और ये बाई चांस कोई चीज़ होना। फर्स्ट एक बाई चांस पुश मतलब इंटेंशनली नहीं मतलब बाई चांस होना एक पुश। फॉर इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ इंस्पेक्शन। जो भी खुद के आइडियाज़ है, खुद के थॉट है, उनको दोबारा इंस्पेक्शन करना, मतलब उनको खुद दोबारा आप उनको चेक कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो। ऑन इट्स जर्नी, इस जर्नी पे, एंड द वे अहेड, और इसके आगे की जर्नी में, ये इन्होंने बोला है। ये पुश करने की, दोबारा ये करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, पुश करने की ज़रूरत है। ए फॉर्चुअर नर्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन, एक अनइंटेंशनल नज है, एक पुश करने की ज़रूरत है क्या, इंट्रोस्पेक्शन ऑन इट्स जर्नी, जो उसकी जर्नी है जीएसटी की, दोबारा इस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, दोबारा इसको री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। एट रोस्ट इट कैन ट्रिगर मोर कॉन्टेस्टेशन इन काउंसिल्स मीटिंग। सबसे बुरा क्या है, ये क्या कर सकता है, ट्रिगर मतलब स्टार्ट कर सकता है, मोर कंटेस्ट मतलब लड़ाइयाँ, फाइट मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है काउंसिल मीटिंग में। एट बेस्ट, और सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, इन्फ्यूज मतलब फील करना, फील ए फ्रेश सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की भावना को भर सकता है। इसका बेस्ट पार्ट ये होगा, रॉस पार्ट ये होता है कि इसमें काउंसिल मीटिंग में क्या है कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। द सेंटर कुड स्ट्राइव टू बी मोर कॉन्सलेटरी टूवर्ड स्टेट्स कंसर्न, तो सेंटर को क्या होना चाहिए, कुड स्ट्राइव मतलब मेक एफर्ट, स्ट्राइव मतलब कोई चीज़ एफर्ट करना, टू मेक एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू बी मोर कॉन्सलेटरी मतलब होता है पैसिफाई, शांत होना, टूवर्ड स्टेट कंसर्न एंड फिजिकल डिलेमा, जो स्टेट की जो चिंताएं हैं और उनके रेवेन्यू को रिलेटेड जो दुविधाएं हैं, उनको इसको अच्छी तरह से एफर्ट करना चाहिए, इसको मोर कॉन्सलेटरी मतलब शांत करना चाहिए। स्पेशली एज देयर अश्योर्ड कंपनसेशन, और जो उसके ख़ास तौर पे क्या उनके जो कंपनसेशन है, मतलब जो पहले से अश्योर थे। कंपनसेशन मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, जो जीएसटी गवर्नमेंट ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, अगर आपके जीएसटी में कोई भी कमी आती है अगले 5 सालों तक, जो भी अगर जीएसटी उतना आपका रेवेन्यू नहीं आया तो हम कंपनसेशन देंगे। तो उसी को रिलेटेड बात हुई है यहाँ पे, कि उनके जो एश्योर, उन्होंने 5 साल के लिए जो कंपनसेशन बोला था गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दे रही थी, क्लॉक वाइंड्स डाउन नेक्स्ट मंथ, जिसका टाइम अब क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है अगले महीने। वाइंड्स डाउन मतलब ख़त्म होना, ये चीज़ फिनिश होना। रैदर देन सीक टू बुलडोजर, स्टेट को क्या करना चाहिए, उनके स्टेट की जो चिंताएं हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए बहुत ही शांत तरीके से ना। और स्पेशली किस तौर पे, किस चीज़ पे, जो कंपनसेशन जो उन्होंने अश्योर किया था उसका जो टाइम है वो तो अब नेक्स्ट मंथ ख़त्म हो रहा है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इसमें रेदर देन सीक टू बुलडोज, ये नहीं करना चाहिए। बुलडोज मतलब डिस्ट्रॉय करना। ओवर थॉर्नी मतलब डिफ़िकल्ट। प्रीडिक्मेंट्स मीन्स होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन। विद द टैसिट स्पॉट मतलब अंडरस्टूड, जो पहले से अंडरस्टूड हो बिना बोले, ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। सपोर्ट ऑफ एनडीए रूल स्टेट्स इन द काउंसिल, इस काउंसिल में ये नहीं करना चाहिए, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। जो पहले से विद द किसके साथ, जो टैसिट स्पॉट, उसको मतलब बिना बोले जो सपोर्ट मिल रहा है एनडीए रूल, जो भी एनडीए रूल्ड स्टेट्स हैं इन द काउंसिल, उसको रिलेटेड बात हुई। नेक्स्ट है, द काउंसिल शुड ऑल्सो मीट मोर ऑफन टू नर्चर द क्रिटिकल फिजिकल फेडरलिज्म डायलॉग। नर्चर मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना। काउंसिल को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए जो क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट फिजिकल रेवेन्यू से रिलेटेड, फेडरलिज्म मतलब गवर्नमेंट, डायलॉग जो फेडरलिज्म गवर्नमेंट, उसको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल सही दिशा में।
एंड मिनिमाइज ट्रस्ट डेफिसिट, जो ट्रस्ट की, जो विश्वास की जो कमी है उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए, उसको मतलब बढ़ाना चाहिए, आप ट्रस्ट ज़्यादा डेवलप करो। देयर आर मैनी पेंडिंग रिफॉर्म्स, यहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चेंजेस है डेट रिक्वायर द सेंटर को, जिसको ज़रूरत है रिफॉर्म्स के लिए रिक्वायर आ रहा है सेंटर को, जिसको ज़रूरत है रिक्वायर है सेंटर को काम करने की इस पर मोर कोहेसिवली विद स्टेट, मतलब यूनाइटेड, एक साथ उसको स्टेट के साथ मिलके ये काम करना चाहिए। जो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म है जो पेंडिंग चल रहे हैं, जिस पे काम नहीं हुआ है, तो उसको सेंटर को ज़रूरत है कि उस पर काम करे, किसके साथ मिलके, स्टेट के साथ मिलके टू टेक इंडिया इकोनॉमी फॉर्मेट, ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो उसको आगे ले जा सके। एंड लिफ्ट दोज लेफ्ट बिहाइंड इंक्लूडिंग, और उन चीज़ों को भी, उन स्टेट्स को भी आगे ले जाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए जो पीछे रह गए हैं, पूरा सब मिला के, मतलब इंक्लूडिंग उनको भी, इनको मिला के भी। बट नॉट लिमिटेड टू, बस यहाँ तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। एंड ओवरऑल ऑफ लैंड एंड लेबर मार्केट एज वेल एज द एग्रीकल्चर सेक्टर, ओवरऑल मतलब मेंटेन, और जितना भी लैंड और लेबर मार्केट है इस पे ही ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, इसको फॉरवर्ड नहीं ले जाना चाहिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी काम करना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला है। तो ये लास्ट पैराग्राफ का मतलब कि काउंसिल को क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो क्रिटिकल फिजिकल फेडरलिज्म है उसको राइट डायरेक्शन में लेना चाहिए, और जो भी विश्वास की जो कमी है उसको और बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेंडिंग रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेंडिंग चेंजेस हैं जिसको गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, किसके साथ मिलके, स्टेट के साथ मिलके, ताकि क्या कर सकें, ताकि इंडिया की इकनॉमी हम आगे ले जा सके, और जो भी स्टेट्स पीछे रह गए उनको आगे बढ़ा सके। बस यहाँ तक की सीमित नहीं है, लैंड और लेबर मार्केट तक ही सीमित नहीं है, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी आगे ले जाना है, मतलब उस पर भी काम करना है, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहे हैं। अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर गाए। थैंक यू सो मच।